मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारी बार सुना होगा नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म कहते हैं किसको है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद अगर हुआ तो कैसे हुआ, नेशनलिज्म इन इंडिया पीक पर कैसे गया, और नेशनलिज्म कहते हैं किसको। सर किसको कहते हैं नेशनलिज्म, होता क्या है? सर हमने तो सुना है बहुत बार, सर हिस्ट्री बहुत हेक्टिक चीज है, सर हमसे नहीं समझ में आती। तो मेरी बात सुनो बेटा, हिस्ट्री इज अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। एनाकोंडा बनो, हिस करके हिस्ट्री को निकल जाओ, आ जाओ, मैं बताता हूं कैसे। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइम पीरियड के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे नेशनलिज्म किया। पिछला वाला जो था उसका नाम था 1857 रेवोल्यूशन, वो तो गया। अब गांधी जी अफ्रीका के अंदर खड़े, गांधी जी वहां पर अपार्थाइड सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं। और गांधी जी जब अपार्थाइड सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं तो वहां पर क्या चल रहा है बेटा, गोरे काले, यानी कि ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंस गांधी जी ने वहां पर कम करवाया, और वहां गांधी जी ने अपार्थाइड सिस्टम के थ्रू सत्याग्रह का स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह क्या है बेटा, सत्याग्रह का मतलब है सच के रास्ते पर चलना, धीरे धीरे धीरे, बट सक्सेस होगा, गारंटी है। जैसे तू इस क्लास में सक्सेस होगा, ध्यान से देखता जा। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट कब हुआ? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। कॉलोनियल रूल का मतलब है कॉलोनियल टाइम पीरियड, यानी कि अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों का राज इंडिया के अंदर जो है 1857 के बाद स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा पावर दिखाया कि भैया इंडियंस को अपने डोमिनेंस के अंदर दबा के रखेंगे, लेकिन नहीं दबा पाए, क्योंकि टाइम पे इंडिया वालों ने क्या किया भाई, नेशनलिज्म किया, रेवोल्यूशन किया। नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिज्म, फीलिंग फॉर अ नेशन और अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो देखिए बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे। किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस लेवल के ऊपर ये जाएगा, आइए देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इंपैक्ट ये रहा इंडिया के अंदर कि 1914 से 1918, यानी 1914 से 1918 तक इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बहुत सारे इंपैक्ट देखे गए। पूरे वर्ल्ड में भी देखे गए, बट इंडिया के अंदर भी देखे गए। क्या थे वो इंडिया के अंदर, मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस बताता हूं। देखो बेटा, ध्यान से देखना, फिंगर टिप्स, फिंगर दिख रही है, देख इधर देख। नंबर वन रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह। नंबर 2 खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नंबर 3 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नंबर 4 पूना पैक्ट। नंबर 5 इरविन पैक्ट। नंबर 6 लास्ट मूवमेंट जिसका नाम है, क्या नाम है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के ये सारे मूवमेंट्स जो है आपके सामने दिखने वाले हैं मात्र कुछ ही मिनटों में। इधर देखो बेटा, इंक्रीज टैक्सेस फोर्स रिक्रूटमेंट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के अंदर आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब जब टैक्स लगा रहे हैं, बहुत सारे टैक्स लगा दिए कि बेटा ये ले, क्या होता है, अपन एक बर्तन लेते, बर्तन के अंदर दूध को उबाले जाओ, क्या होता है, दूध एक प्रेशर के ऊपर आ जाएगा, और प्रेशर पे आने के बाद बाहर। यही होता है इंडिया के अंदर, जब बहुत सारे लोगों के सामने प्रेशर पे प्रेशर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्रूअल शिप दिखा रहे हैं, तो इस क्रूअल शिप का जो आंसर है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडियंस देंगे, वो कैसे देंगे बेटा, रेवोल्यूशन करके। अब रेवोल्यूशन 2 टाइप से होते हैं, एक वायलेंस वाला, एक नॉन वायलेंस वाला। वायलेंस वाला, नॉन वायलेंस वाला। अब आप बोलोगे सर इधर आओ, बात सुनो मेरी, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसका मतलब है बदलाव, चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में बदलाव आने वाला। इसी तरीके से यहां पर भी होगा रेवोल्यूशन, यानी कि चेंजेस, बदलाव। 2 तरीके के बदलाव आएंगे सोसाइटी के अंदर, एक आएगा वायलेंस से, एक आएगा नॉन वायलेंस से। वायलेंस के लिए अलग ग्रुप है, नॉन वायलेंस के लिए गांधी आ गए, ठीक है। 1915 के अंदर गांधी एंटर होंगे, कहां पर, इंडिया में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहां पे जो प्रेशराइज सिचुएशन बनती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहां जो इंक्रीज होते हैं टैक्सेस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहां जो प्राइस लेड टू द हार्डशिप का टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड को लो करने के लिए गांधी एक अवतार की फॉर्म में एंटर होते हैं। कोट सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब एक अवतार जन्म लेगा। सुना है ना, इधर देख लो, ये है वो अवतार। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी लेड 3 सिग्निफिकेंट सत्याग्रह मूवमेंट। इंडिया में आने के बाद गांधी ने बोला कि यार बहुत हो गया अंग्रेजों, मेरे लोगों के ऊपर मैं इस तरीके का क्रूअल शिप नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने दूंगा, क्रूअल शिप नहीं करने दूंगा। चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी कहां गए भाई, बिहार। बिहार में क्या है, चंपारण। इंडिगो की वजह से जो मूवमेंट हो रहे थे, इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, और अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक वर्कर्स की थी 1918 में। 3 मेजर सत्याग्रह, नॉट मूवमेंट, इट्स ओनली
सत्याग्रह। तो यहां पर जो है सत्याग्रह देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग फॉर्म के अंदर। अब सत्याग्रह तो देखने को मिल गया बेटा, अब इसके बाद सत्याग्रह के बाद क्या होगा, गांधी ने क्या किया, एक कानून आता है, काला कानून, ब्लैक लॉ। क्या, काला कानून, ब्लैक लॉ। क्या है वो काला कानून, क्या है वो ब्लैक लॉ, क्या है वो काला कानून, इधर देख इधर देख इधर देख, ये रहा द रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट काला कानून है, ब्लैक लॉ है। काला कानून कैसे भाई, यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने पावर अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी ट्रायल, जो भी गांधी जी के साथ या किसी दूसरे नेशनल मूवमेंट के अंदर इंक्लूड है ना, उसको क्या करो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो और जेल में डाल दो, पकड़ लो और जेल में डाल दो, पकड़ लो और जेल में डाल दो। अब क्या करेंगे लोग, लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार ये गलत बात है यार, हम तो मूवमेंट कर रहे हैं हमारा और बहुत पीसफुल मैनर में कर रहे हैं, तो तुम हमें कैसे पकड़ सकते हो भाई। देखो इधर लेट टू वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट, ये सारा जो है किसकी फॉर्म में बदला, प्रोटेस्ट की। लोग विरोध करने उतर गए कि भैया नहीं नहीं नहीं, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए। क्या अधिकार, सिर्फ प्रोटेस्ट करने का अधिकार चाहिए, हम लड़ना नहीं चाहते। इसके बाद जलियांवाला बाग मास्केर 1990 तक की कहानी है। जलियांवाला बाग, इससे पहले एक लॉ लगता है जिसको कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं भाई, मार्शल लॉ। क्या है ये मार्शल लॉ और क्या है जलियांवाला बाग की कहानी, आओ बेटा अभी सुनाता हूं मैं, ध्यान से देखना, इधर देख इधर देख इधर देख बेटा इधर देख। देखो बेटा जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ, उससे पहले हम चलते हैं रॉलेट एक्ट के ऊपर। रॉलेट एक्ट जब आता है 1919 के अंदर, तो यहां पर जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको दिल्ली में एंट्री करने से बैन कर देते हैं, जो मेजर रेवोल्यूशनरीज हैं, और बाकी को इंप्रिजन कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं विदाउट एनी ट्रायल। और इसके बाद जो है एक प्लान लगाते हैं जिसको कहते हैं मार्शल लॉ या मार्शल प्लान, जिसके अंदर जो जितनी भी पावर है ताऊ जी को दे देते हैं, यानी घर का बड़ा बना देते हैं। यानी घर का बड़ा किसको बनाते हैं, जनरल डायर। जनरल डायर लीडिंग में आ गया, जनरल डायर पावरफुल बन गया। जनरल डायर को पावर देने के बाद मार्शल लॉ लग जाता है और जनरल डायर को कहते हैं कि बेटा देख अमृतसर के अंदर एक आदमी दिखे ना अगर सड़क के ऊपर, गोली मार देना। ये किसके ऑर्डर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ऑर्डर है कि अमृतसर के अंदर अगर कोई भी खुले में दिखता है गोली मार दो। अमृतसर का पूरा सेगमेंट जो है वहां पर ये स्प्रेड नहीं हो पाती न्यूज, क्योंकि वहां के पहले वाले प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो सब टूट चुके हैं, वो सब टूट चुके हैं। क्या टूट चुके हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब कबूतर से चिट्ठी तो जाएगी नहीं ना, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जब टूट गए तो क्या हुआ, उसके बाद लोगों तक ये न्यूज गई ही नहीं। क्या नहीं गई, न्यूज नहीं गई। कौन सी न्यूज नहीं गई, इसकी न्यूज नहीं गई कि मार्शल लॉ लग गया। कहां पर, अमृतसर के अंदर। कब लगा, 1919 के अंदर लगा कि भैया इकट्ठे नहीं हो सकते हम। अब हम लोग बेचारे भारतीय स्टार्टिंग से बहुत मासूम लोग, इसीलिए हमें पागल बनाया गया है बहुत। तो हमें जो है मार्शल लॉ का पता नहीं था। अमृतसर के अंदर क्या लगाया भाई, अमृतसर के अंदर लगा दिया मार्शल प्लान। अमृतसर के अंदर था कंट्री साइड में, गांव के पास में इलाकों में जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग बहुत ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर, सिर्फ एक एंट्रेंस गेट के अंदर, मेला लग रहा है अंदर और लोग झूले खा रहे हैं, बढ़िया मजा, बच्चा बर्फ का गोला खा रहा है कि और बढ़िया यहां पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है जलियांवाला बाग के अगेंस्ट। अंग्रेजों को हटाओ, अंग्रेजों को हटाओ। अब एक अंग्रेज जाते जाते देखता है कि अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जाओ जल्दी से भाग के जाता हूं। फिर आया, देखो भाई डायर साहब, देखो देखो भाई डायर साहब, यहां पे क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अब डायर साहब बोलते अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, बुलाओ आर्मी, गेट घेर लो। गेट घेर लिया, पूरा गेट घेर लिया, अंदर जाओ, गोलियां चला दो। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोग उसके अंदर मारे गए और उसके बाद कई लोग वाउंडेड यानी कि जख्मी हुए, कई लोगों ने वेल्स में यानी कुएं में कूदकर जान दे दी। और ये जो है ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग मास्केर 1919 13 अप्रैल। ठीक है, अब गांधी जी की एक पॉलिसी है। गांधी जी को पता था कि बेटा अगर कुछ भी हुआ ना, थोड़ा सा भी, नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच का गैप है सब कुछ, थोड़ा सा भी वायलेंस होता है तो मेरी पॉलिसी एंड हो गई नॉन वायलेंस वाली। यानी मैं तो कह रहा हूं कि लड़ाई मत करो, और यहां पे हो गए लड़ाई झगड़े। अब टारगेट कौन है, अंग्रेजों का, मैं हूं, और अगर मैं ही मर गया तो मेरा जो सत्याग्रह का प्रोसेस है वो तो हो गया ना खत्म। अब क्या करेगा, अब गांधी कुछ नहीं कर सकते। तो अब गांधी जी ने बोला कि भाई ऐसा करो, ये वापस ले रहा हूं मैं। कौन सा, रॉलेट सत्याग्रह में क्या करता हूं भाई, वापस ले रहा हूं, बंद कर दो यार इसको, लड़ाई झगड़े बहुत हो गए ना। अब क्या होता है इसके बाद वाला प्रोसेस, इसके बाद जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी चुपचाप नहीं बैठने वाला, गांधी ने बोला चलो एक बंद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 1922। ठीक है, 1920 1922 के अंदर लेड बाय महात्मा गांधी। जाहिर सी बात है लेट कौन कर रहा है, महात्मा गांधी बापूजी, हाथ में झंडा लेकर चल रहे हैं बापूजी। देखिए भाई, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। बॉयकॉट कर दिया इन्होंने, किसका, फॉरेन गुड्स। अंग्रेज जो कपड़ा ला रहे थे मैनचेस्टर से बनाकर, यहां पर जितने भी ब्रिटिश क्लोथ्स थे उन सबको क्या बोला, जला दो इनको आग में,
नहीं चाहिए हमें, हम खादी पहनेंगे, मैं बनाऊंगा खादी, मैं चल के चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं बनाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों का नहीं पहनेंगे बेटा। आ रही बात समझ में? अरे आ रही बात समझ में बेटा, हिस्ट्री रटा दूंगा, ध्यान से देख ले, इधर रटने की चीज नहीं है, समझ के रटा दूंगा तुझे, पूरी रटा दूंगा, इधर देख ले। तो उसके बाद जो है सर्विसेज और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी इंडियंस वर्क कर रहे थे, उन सब ने अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दी। ये लो भैया, नहीं कर रहे हम काम, नहीं कर रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हम अंग्रेजों का पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हैं, भूखे मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे अंग्रेजों के। लेकिन कितने टाइम तक नहीं करोगे? देखिए भाई, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उससे पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, खिलाफत। खिलाफत, खिलाफत क्या है? खिलाफत क्या है? दुनिया की एक बहुत बड़ी एम्पायर है जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को स्टार्ट करने वाला था उस्मान। उस्मान का जो लास्ट असेंडर है उसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद। क्या नाम है भाई? सुल्तान अब्दुल हमीद। क्या नाम है भाई? सुल्तान अब्दुल हमीद। बेटा बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन ही है ये, अगर सीबीएसई में आ गया कहीं से कूद के ऐसे निकाल के देते हैं कि ये ले बेटा बता, Who was the last caliph of Islamic State? इस्लामिक स्टेट का लास्ट खलीफा पता कौन है? सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा है, ठीक है, इस्लामिक हेड है, और इसकी पोस्ट को हटा रहे कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इसकी पोस्ट को हटा रहे हैं। नमन और अमन दोनों दोस्त, ठीक है। अब हम इंडियंस हम सपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान का। हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार, सुल्तान की पोस्ट को, इंडिया के मुसलमान कह रहे नहीं सुल्तान की पोस्ट को मत हटाओ, मत हटाओ। अब मैंने क्या बोला? नमन और अमन दोस्त थे, अमन के पापा मार रहे थे, नमन गया भागा भागा, अंकल मत मारो मेरे दोस्त को। लेकिन अमन बोलता है यार तुझे क्या मतलब है, मेरे पापा है मुझे मार रहे हैं। यही हुआ हमारे साथ, हम लड़ रहे थे खिलाफत पोस्ट के लिए, और वहां पर टर्किश क्या कहते हैं कि भैया इंडियंस तुम क्यों बीच में, नहीं हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हम देख लेंगे अपना। तो इंडियंस ने अपना बैकड्रॉप ले लिया। यहां पर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले दो लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। 1 मार्क क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन। शौकत अली, मोहम्मद अली, हु लेड खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? शौकत अली, मोहम्मद अली, हु लेड खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? शौकत अली, मोहम्मद अली। एमसीक्यू क्वेश्चन भी बेटा हो सकता है यहां से बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद खिलाफत मूवमेंट तो हो गया ठंडा, नॉन कोऑपरेशन गांधी जी स्टार्ट करने के इनिशियल स्टेज के ऊपर है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को ये अचानक बंद हो जाता है। वजह वही है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने सारे बॉयकॉट सिस्टम स्टार्ट कर दिए। हम कंट्री साइड के अंदर गए, हमने अल्लूरी सीताराम राजू को उठाया वहां से और भगवान बना दिया और बोला कि इसको गोली नहीं लग सकती, गुडे मिल्स के अंदर रहता है ये इंसान और मार्वल्स के हीरो जैसी पावर है इसके अंदर, ठीक है। और वो भी गांधी का सपोर्ट कर रहा है। और हमने अवध के अंदर किसान सभा स्टैब्लिश की, और हमने वहां पे बाबा रामचंद्र को उठाया जो फीजी से आए हुए इंडेंचर लेबर थे, और हमने उनको बोला कि आप लीड करोगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी साथ दिया ना। हमने इतना सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को डाउनफॉल पे ले गए। कहां ले गए? डाउनफॉल पे ले गए। बिल्कुल नहीं चलेगा इकोनॉमी को, इकोनॉमी हिला दी हमने, हिला दिया ब्रिटिशर्स को। तो उसके बाद जो है जब हमने ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से हिला दिया तो ब्रिटिशर्स को डर लगा कि यार अगर ये लोग हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं किससे? बॉयकॉट से, तो अब हमें अपना बैकअप देखना चाहिए। क्या करेंगे? वही जो पिछली बार करा था, वायलेंस कर दो, गांधी पीछे हट जाएगा। चौरी चौरा इंसिडेंट कहां? गोरखपुर के अंदर हुआ था। Feb 5, 1922, 5 फरवरी 1922 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। कहां पर चल रहा था बेटा? ये चल रहा था गोरखपुर के अंदर, चौरी चौरा एक गांव है, उस गांव में, उस विलेज के अंदर ये चल रहा था। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर ये हुआ, हम आराम से चल रहे थे। गांधी नहीं है साथ में, गांधी दिल्ली है, हम चल रहे हैं साथ में। सामने से अंग्रेज आते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, हम बोलते नहीं मारो मत, अरे भैया आराम से मारो मत। तो अब हमारे जैसे आपके जैसे कुछ युवा नेता, कुछ गर्म खून वाले लोग कहते हैं कि यार ऐसे कैसे मार दिया है, मेरे भाई को मारा, चलो। गांधी ने बोला था हाथ मत लगाना, चलो ठीक है, हाथ नहीं लगा रहे हम अंग्रेजों, जिंदा जला दिया थोड़े से अंग्रेजों को। कहां पर? चौकी में डाल के, हाथ नहीं लगाया है ना। तो यहां पर जो है ब्रिटिशर्स को गैदर किया, उन्हीं की चौकी में डाला और आग लगा दी और जिंदा जला दिया। अब गांधी कहता अबे यार मैंने कहा था यार हाथ मत लगाना, तुमने क्या किया ये है, क्या किया ये? तो हम बोलते हैं गांधी जी हाथ नहीं लगाया, बस जिंदा जला दिया थोड़ा सा हमने। तो गांधी ने बोला वायलेंस तो वायलेंस है ना, बंद करो इस मूवमेंट को। व्हाट वाज द मेजर कॉज बिहाइंड कैंसिलेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद होने का सबसे मेजर कॉज क्या था? क्वेश्चन आ जाए अगर 1 मार्क क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था?